जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है, वो शामिल किया जा रहा है। उन्होंने वहाँ वो एक मंदिर बनाया, यूएई में बना। ठीक है, ये फिर सऊदी देखिए, अरेबिया है के तो टेक्स्ट बुक मुसलमान में। कंट्री ने जहाँ बना है, हाँ, लेकिन इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों है? अच्छा, क्योंकि वहाँ उनका जो पासपोर्ट की वर्थ है हाँ, ये वो तो बात है, पूरी ठीक है। दुनिया को पता है। वाघा बॉर्डर स्टेशन जो पे, वाघा बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रहा हूँ काफी जबरदस्त, अर्सा। अच्छा, वहाँ से टोमेटो आते थे, इम्पोर्ट होते थे पाकिस्तान। इंडिया से कम से कम 500 ट्रक डेली वेज। डेली बेसिस पे उधर से इधर आता था। दोस्तों, सऊदीया जहाँ पर खालिस मुसलमान रहते हैं, और खालिस मुसलमान कहते हैं कि जो इंडिया और आसपास के जितने भी मुसलमान हैं ये सब कन्वर्टेड हैं और हमारी जूती के बराबर हैं। लेकिन ये कन्वर्टेड मुसलमान खालिस मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये जो खालिस मुसलमान है ये तो हिंदू बनने की राह पर निकल पड़े हैं। कभी तो ये सऊदीया में मंदिर बनवा रहे हैं। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि बहुत जल्द, कुछ सालों के अंदर, आपको सऊदीया में उनकी जो किताबें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उनमें गीता और रामायण, महाभारत, इन सबको भी डाला जाएगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अच्छी सीख दी जाएगी। इसको सुनते ही दोस्तों पाकिस्तानी तो ऐसे बिलबिला उठे हैं। मतलब ये क्या हो गया? एक तरफ तो पाकिस्तानियों को वहाँ पर एंट्री नहीं है, दूसरी तरफ ये सऊदी वाले करना क्या चाहते हैं? मतलब ये लोग वहाँ पर जाते हैं अपने धर्म को मानने के लिए, जो उम्रा वगैरह करने के लिए जाते हैं। अब उसी जगह पर गीता, रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी तो यार क्या होगा वहाँ के लोगों का? और इन लोगों का ये भी कहना है कि भाई वहाँ पर जो बुर्का वो भी हटा दिया गया है, जो महिलाएं हैं उनको अब गाड़ियाँ चला सकती हैं, खुद से घूमने जा सकती हैं। तो इन सबको मतलब देख कर ना पाकिस्तानियों के बहुत बुरी तरीके से जली पड़ी है। आप लोग खुद सुनिए उनके मुंह से कि ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि अब रामायण, गीता, महाभारत भी वहाँ पर उनकी किताबों में डाली जाएगी और पढ़ाई जाएगी, इस पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या है? सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है, वो शामिल किया जा रहा है। क्या सबसे पहले इसके ऊपर आप कहना जी, चाहेंगे? मैं खुद 12 साल वहाँ पे रह के आया हूँ, सऊदी अरेबिया, फिर तो में, बड़ा अच्छा मक्का लगेगा और इनसे मदीना बात। में। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि वहाँ भी हम्म, ये लोग जो इंडिया से चीज़ों को पिक कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो ऐसी कंट्री है कि जहाँ हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे खाना उम्रा खाकर। करने जाते हैं, नए नए, यानी कि लोग जहाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा, यानी कि अपने दिल को साफ करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ठीक है। आजकल वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सेल्फियाँ लेने के लिए जाते हैं लोग। अच्छा, मक्का के आगे खड़े, खाना का पे खड़े हैं तो वो सेल्फी ले रहे हैं। तो यानी कि ये सिर्फ ना तस्वीरों की हद तक रह गया अब ठीक है, इबादतें। अच्छा। ठीक है, अब लेकिन जिस तरीके से उनके रिलेशन इंडिया के साथ जी बेहतर हो बिल्कुल, रहे वहाँ हैं, पे उसकी आप रीजन तो आपने अगर आप वहाँ बताएं, पर 12 साल वहाँ रहे हैं तो कैसे इंडियंस वहाँ पे किस तरीके से जब से वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है हम्म। उसने वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड कर दिया है हर चीज़। चलें। वो चाह रहे हैं जी कि हर चीज़ बहुत ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अब जितनी ओपन होगी डेफिनेटली वहाँ पे हया वो ख़त्म होती जाएगी। अच्छा, ठीक है, अब वहाँ पे अबाया ख़त्म कर दिया। अच्छा, ठीक है, अब वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से फांसी के वहाँ पे अड्डे बन गए हैं नहीं, बाकायदा। अगर वहाँ लेट्स सपोज पर अगर हम बात करें बाया खत्म करने से फांसी का क्या ताल्लुक हाँ, है? मैं ऐसे तो बताता पाकिस्तान में भी कोई ऐसा मैं कानून नहीं है कि actually- आपने बाया लेना तो क्या इसकी वजह से फांसी होती है? ये देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, तो एक अलहदा टॉपिक ठीक है। है, लेकिन सर लेकिन मैं हाँ जी जी आपसे भी बात करना चाहूंगा। इनसे सवाल मैंने ये किया कि क्या सबसे पहले तो ऐसे पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे रामायण, गीता, उनकी जो महाभारत, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब उनके सऊदी अरेबिया अपने सिलेबस में 2030 तक बकायदा तौर पे शामिल कर देगा, ये भी न्यूज आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया की जो मार्केट है ना इस वक्त, अच्छा, दैट इज द बिगेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रेड में आपने देखा है कि इस वक्त इंडिया जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए? अच्छा, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आई एम डिप्टी कलेक्टर इन कस्टम्स। जबरदस्त। मैं वाघा स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रहा हूँ काफ़ी अर्सा। अच्छा, वहाँ से टोमेटो आते थे, इम्पोर्ट होते थे पाकिस्तान, इंडिया से, से। ठीक है, और डेली तकरीबन आज से, अब तो शायद ट्रेड कुछ बिल्कुल अभी नहीं सर्कमस्टांसेस चल की वजह रही, से हाँ। बंद है। तो जब हमारी ट्रेड उनके साथ चल रही थी और अफगानिस्तान से भी जो ड्राई फ्रूट आता था वो इंडिया जाता था, थ्रू वाघा बॉर्डर जाता था, अच्छा, ट्रांजिट यहाँ से होता था। ठीक है, तो अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि काफ़ी देर से ट्रेड बंद है, ठीक है, लेकिन उस वक्त जब एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड देयर,
तो उस वक्त कम से कम 500 ट्रक डेली डेली बेसिस पे उधर से इधर आता था। ठीक है, ये तो भी एक आप पाकिस्तान और इंडिया की बात इंडिया। करें, पूरी दुनिया में वो जो ट्रेड कर रहा है वो यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के। देखिए अच्छा। ये वो देखिए चाइना, मैं समझता हूँ कि वो इंडिया इस वक्त चाइना के, देयर इज नो डाउट कि चाइना बहुत आगे निकल गया है, अच्छा ठीक है। लेकिन इंडिया भी चाइना से पीछे नहीं है। अच्छा। आपको पता है कि इस वक्त जो इंडिया की मार्केट, मोबाइल ले लें, ओ आईफोन वहाँ मोबाइल बन रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो है वो इंडिया में है, ठीक है। चाइना में नहीं है, अच्छा। यूएसए में नहीं है, ठीक है। यूके में नहीं है। चले देखने वाले ये चीज बताइएगा, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इंडिया में है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त इंडिया की है। ठीक हो गया। इंडिया सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मोबाइल की, ठीक है। अपनी मार्केट में। ठीक हो गया। और उनके मोबाइल जैसे ये हमारा एक ये मोबाइल है, ये 70-80 हज़ार रुपए का मोबाइल है, हाँ। और इस किस्म के वो खुद जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो वहाँ से मेरा ख्याल ये 15,000 रुपए का ये मोबाइल है। ठीक है, ये कौन सा मोबाइल है, आप इसका नाम चलें, बताएंगे? ये तो जो भी है ये ठीक है। ठीक है। एंड्रॉइड अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि मार्केट बड़ी है, आपसे भी ये सवाल है और सर आपसे भी सवाल है, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, आपको लगता है सिर्फ मार्केट बड़ी होने से, इकोनॉमी बेहतर होने से या पैसे होने से कोई भी अपने सिलेबस में ये चीज़, अच्छा ऐसे तो चाइना की मार्केट या चाइना की इकोनॉमी इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, फिर चाइना का सिलेबस या चाइना की जो जो उनके सारे सिस्टम है वो क्यों नहीं सऊदी अरेबिया अडॉप्ट कर लेता, इंडिया का क्यों कर रहा है? अगर यही रीज़न है कि जी उनकी मार्केट बड़ी है तो इसलिए। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि थोड़ा सा ना इस चीज़ को भी देखना पड़ता है सारी ट्रेड के साथ साथ, क्योंकि ट्रेड एक मेन जंक्शन होता है किसी भी मुल्क का किसी से। चाइना से हमारा एक फ्रेंडशिप है, ठीक है। और हम उसके गीत क्यों गाते हैं कि वो हमारी हर मौके पे हेल्प करता बात है। हमारी सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो फाइनेंशियली होता है। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब हम चाइना के गीत गाते हैं, सऊदी अरब के गीत गाते हैं, अच्छा, क्यों गाते हैं? क्योंकि हमें कि हेल्प जब भी हमारे ऊपर कोई सर्कमस्टांसेस बैड आए हैं तो उस वक्त या तो चाइना हमें या सऊदी अरब। करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर ठीक है। सऊदी अरब ने हमें दिए हैं। ठीक चाहे है। वो लोन की शक्ल में दिए या वैसे की बेनिफिशियरी शक्ल में दिए, दिए। दैट्स द सेपरेट मैटर। ठीक हो गया। उसके बाद चाइना, हम कहते हैं जी हमारे भाई हैं, इसने उन्होंने हमारे किसी टाइम पे भी हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, अच्छा। धोखा नहीं दिया। ठीक है। क्यों नहीं दिया? कि जब भी हमारे, आई एम सॉरी टू से बट आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, हाँ। इसमें मुझे कोई मुजाहिका नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करने लगा हूँ कि जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। अच्छा, हम तो बदनाम पूरी दुनिया में हो चुके हैं। वो क्यों? वी आर बेगर इन फ्रंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस्लामिक कंट्रीज के सामने भी। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क, हमें सऊदी अरब जाने की क्या जरूरत है? ठीक है। हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं हाँ। वो सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं उनसे। ठीक हो गया। अदरवाइज हमारा देखे ना, हमारी जो ट्रेड उनके साथ चल रही है वो तो हो रही है, अच्छा, लेकिन हम उनसे हेल्प के लिए जाते हैं। हेल्प के सर, लिए आप जाते तो हैं। सऊदी अरेबिया रह के आए हैं, आप जैसे बता रहे हैं, मुझे बताएं हम वहाँ पे पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है, सच बताइएगा, और इंडियंस की क्या वहाँ पे रिस्पेक्ट और क्या वैल्यू है? देखिए जी, वहाँ पाकिस्तान की तो वैल्यू पासपोर्ट की बिल्कुल सिफर है अच्छा, जी, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों का जो वक़ार है ना, वो रिस्पेक्ट कह लें, पाकिस्तान के अंदर की जो सियासी जमातें हैं ना ठीक है, या Political- हुकूमतें हैं, ठीक है, ये बनाती हैं वक़ार किसी भी कंट्री किसी भी कंट्री का। ठीक है। अब जो यहाँ पर वो बना दिया गया ना वक़ार, वो बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पे क्योंकि बैगर वाला एक वो वही सिस्टम सिस्टम, जैसे कि शहजाद भाई ने कहा कि उनकी वो सिर्फ वो मांगने के लिए जाते हैं और ठीक है। अपना काम उल्लू सीधा किया और इधर आए, और इधर आके वो पैसे उन्होंने अपने अपने बैंक्स में ना ट्रांसफर कर दिए। ठीक हो गया, ये आपस में बांट लिए। मैं इस बारे में मैं थोड़ी सी इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ अच्छा, कि देखिए, घर का एक सरबराह होता है ना, लीडर होता है, बिल्कुल। लीडर जो होता है, अच्छा, चाहे हमारी फैमिली का बड़ा कोई हो, ठीक बाप है। है, हमारा फादर है, हम्म, अगर उनमें वो हमारा रोल मॉडल है। अच्छा, इसी तरह मुल्की सतह पे हमारी जो हुक्मरान होते हैं, इनका एक बड़ा किरदार होता है। ऐसे ही है किसी भी जब हमारे मुल्क का हर बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा लीडर जो बड़े से बड़े ओहदे पे फाइज है, ठीक है, वो जाके वहाँ झूठ सच बोल के भीख मांगेगा
और करोड़ों अरबों डॉलर लेके आते हैं और वो हमें देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ कहता हूँ कि लेकिन आप अभी वो साइड होते जा रहे हैं, आप वो भी समझ रहे हैं कि भाई ये जब भी आते हैं हेल्प लेते हैं चले जाते हैं। अब वो भी थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि जो वो कुछ जहाँ से वो जो कुछ ले देखिए पाकिस्तान में कोई ऐसा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें जो भी कर्जा किसी से लिया जाए, IMF से लिया जाए, किसी मुल्क से लिया जाए, उसका कोई ऑडिट हो। अच्छा, ये पाकिस्तान कोई में सिस्टम ही नहीं law है। ही नहीं है। अच्छा, सिस्टम ही नहीं है। यही वजह है कि अब हमें वो कंट्रीज इग्नोर कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। आपने बोला मार्केट बड़ी है, मैं समझता हूँ वहाँ पे जो इंडियन जाते हैं वो एजुकेटेड या वो उनके पास स्किल्स होती हैं और वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। क्योंकि UAE का मेरा भी विजिट रहा है, वहाँ पे मैंने देखा है जिस तरीके से इंडियंस जो हैं वो बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी उनके ओहदे, बड़े बिजनेस वहाँ पे करते नजर। एक्चुअली उसमें ये डिफरेंस है हम में और उनमें कि हमारे मुल्क में एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उनके इंडिया में जो है, इंडिया में चूँकि एजुकेशन जो है वो बहुत ही सस्ती है, बहुत चीप है, बहुत यानी ठीक है, आम आदमी भी अपने बच्चे को वो पढ़ा सकता है वहाँ। ठीक हो गया। लेकिन ये महंगे स्कूल लेकिन वहाँ वो पे भी प्रमोट होंगे। करती हैं अपनी आवाम को, उनका साथ देती हैं। बल्कि आप देखें कि वहाँ इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों है, अच्छा, क्योंकि वहाँ उनका जो पासपोर्ट की वर्थ है हाँ ये वो तो बात है, पूरी ठीक है। दुनिया को पता है। हमारे यहाँ सिंपल क्या, अब उनकी जो आर्मी के जितने जनरल रिटायर्ड होते हैं वो उनके वहीं रहते हैं। इसके अंदर सिलेबस की मतलब जो मेन टॉपिक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ये तो एक अलहदा पॉलिटिकल बहस चली जाएगी हाँ ना, जी। जो कि हम बात करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आज वो टॉपिक नहीं है कि भाई कौन से पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं या हमारे आर्मी या हमारी जर्नल या हमारे वो क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो सऊदी अरेबिया ये कल्चर, इंडियन कल्चर अडॉप्ट करता नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ऐसे वो घुल मिल जाएंगे, ऐसे वो मतलब यह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, दूसरे कल्चर्स के साथ मिल के एक पूरा एक जो सा वो अपने इकोसिस्टम को बेहतर कर लेंगे। देखें, पाकिस्तान से सऊदी अरब को कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान उसको कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, अगर हमारी कोई ट्रेड वहाँ हम कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं हो तो वो भी मेरा ख्याल है कि अब पहले अगर 100% थी तो अब वो 10% रह गई है। ठीक हो गया। देखिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए हर मुल्क का ये एक दस्तूर होता है कि जिससे उसको वहाँ से बेनिफिट हो रहा है उसके साथ उसके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं। अच्छा, अब आप देखें, मोदी साहब गए थे वहाँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है, और ये फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है, तो वहाँ मैंने वो देखा है नेट पे कि उन्होंने उनको रेड कारपेट पे उनका प्रोटोकॉल इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया, ठीक है, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी मिला वहाँ ठीक है। और वहाँ उन्होंने जनाब सलमान साहब जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं, ठीक है, उन्होंने सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, वो उन्हें सिविल दिया। अवार्ड है, हाँ। वो उनके गले में डाल रहा। पहनाया उन्होंने अपने हाथों से, ठीक ठीक है। हो गया। और उसके बाद उन्होंने तो हम यहाँ पे नारा लगाते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है या वो मस्जिद तो देखे ना, हमारी कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद नो नबी वहाँ नो है। नो, हमारी वहाँ 100 मस्जिदें भी बन जाए तो उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी मुसलमान है, भी मुसलमान। ठीक है, अब देखने की चीज ये है कि उन्होंने एक वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाया है हाँ बिल्कुल, और उसकी सऊदी हुकूमत ने परमिशन दी है। यूएई में वो मंदिर वो जो शायद UAE में बना। UAE में, लेकिन ठीक है, मेरा एक मकसद ही कहने बात का है है, कि वो हाँ। टेरिटरी तो एक ही है ना। हाँ। अब उसमें उन्होंने उनको बाकायदा इजाज़त दिया और उसका बाकायदा जब वो हुआ है, इनॉग्रेशन हुई है। जो इसकी इनागुरेशन हुई है, उसमें जनाब उनके UAE के बहुत बड़े जो टॉप क्लास ठीक है, रूरल्स थे लीडरशिप वो है। उसमें शामिल हुए हैं। नो डाउट, और यहाँ से इंडिया से मोदी साहब वहाँ गए हैं। नो डाउट। और उन्हीं दिनों मैं भी वहाँ पे था, मैंने वो वहाँ पे गया, मैंने वो कवर बात किया। इनकी वही आ रही है कि जहाँ ट्रेड होते हैं ना वहाँ पे कल्चर भी वो एक्सचेंज होता कल्चर है। भी ये एक्सचेंज main होता है, और चीज़ ये है। मेन चीज यही है। ठीक है, तो आपने दोस्तों पाकिस्तानियों के जो ओपिनियन है वो तो जान ही लिए हैं। आप लोग अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के कमेंट पढ़े जाएंगे, रिप्लाई भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।